इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री पंजाब में करप्शन का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये मैं बताने जा रहा हूं आज आपको। मेरे पास उसके सबूत, उसके डॉक्यूमेंट्स सब मौजूद है और आप हैरान होंगे। मैं भी हुआ था। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में जिसने एक तहलका मचा दिया और मुझे लगता यह है कि पॉलिटिकल चेयर्स और ब्यूरोक्रेसी में कुछ हलचल है और लगता यह है कि कुछ होने वाला है। लेकिन जो मैंने कहा कि शायद ये करप्शन का केटू है, मैं तो ऊपर की बात कर रहा था, अब मुझे ये पता चला कि ये ऊपर से केटू की तरह बड़ा और नीचे पैसिफिक ओशन की तरह गहरा भी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 1 करोड़ रुपए की बात जो की थी, जहां पे गलती से डीजी के कमरे में लोग आ गए और उन्होंने कहा कि जी ये आपने पैसे मंगवाए थे, और वो हैरान हो गए। हुआ कुछ यूं कि हमारे यहां पे जो मुख्तलिफ एरियाज जो कि बड़े पेइंग एरियाज हैं, उनमें स्टील मिल्स हैं, री रोलिंग मिल्स हैं, जिसमें खास तौर पे इनका टारगेट है कि इनको टारगेट किया जाए और इनको डराया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो एक्सप्लॉइटेशन में आपको बताऊंगा। इसी तरह जो हाउसिंग सोसाइटीज है, उन सबको भी इन्वायरमेंटल एनओसीज चाहिए होते हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जहां पे पूरी दुनिया पाकिस्तान और बेशुमार ममालिक की तरफ देखती है कि हम इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड जो हैं उसको एडहेयर करवाएं, हम कोशिश करें कि तमाम जो इंडस्ट्री है उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। हमारे यहां पे इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए विदाउट दो स्टैंडर्ड्स उनसे पैसे लिए जाते हैं और उसके लिए उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। गुजरांवाला, लाहौर और पंजाब के बेशुमार अजला में एक इंडस्ट्री है जिसको कहा जाता है कि दिस इज स्मॉल रिसोर्स रिकवरी यूनिट्स। स्मॉल रिसोर्स रिकवरी यूनिट और पायरोलिसिस भी से कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बेशुमार ऐसी चीजें जिनको डीकंपोज करना होता है, जिसमें टायर्स हैं और चीजें हैं, और उसके अंदर से आप तारें निकालते हैं, उसके अंदर से आप बाकी मेटल जो है उनको सेपरेट करते हैं, रबर को सेपरेट करते हैं। ये डीकंपोजिंग यूनिट, जिन्हें पायरोलिसिस यूनिट कहा जाता है, इनकी भरमार है। और इस एसोसिएशन के एक सदर, एसोसिएशन का नाम था अल्टरनेटिव एनर्जी एसोसिएशन, मोहम्मद अजीम साहब का ये लेटर मैं साथ डिस्प्ले कर रहा हूं। इस लेटर में 10 गवाहों के साथ उन्होंने वो वाकया जो मैंने पहले कोट किया था, वो उन्होंने कहा कि जी हमें ब्लैकमेल करने के लिए एक डायरेक्टर साहब, जिनका नाम उन्होंने बताया जनाब तोकीर कुरैशी साहब, तोकीर कुरैशी साहब ने यह कहा कि अगर ये 100 यूनिट हमें 1 लाख रुपए महीना के हिसाब से नहीं देंगे तो इनको गिरा दिया जाएगा। और इन्होंने कहा कि जी प्लीज करोड़ रुपया ना लें, हम आपको 50 दे देते हैं। उन्होंने कहा कि डीजी नहीं मानता। उन्होंने कहा कि डीजी नहीं मानता तो हम डीजी से जाके बात कर लेते, तो डीजी बेचारे के रोंगटे खड़े हो गए, उसको पता ही नहीं था। जनाब तोकीर कुरैशी साहब मुख्तलिफ नामों से लोगों से पैसे ले रहे थे जो अल्टीमेटली टॉप लीडरशिप को जा रहे थे। डीजी ने इस वाक़े पे स्टैंड लिया। डीजी ने क्या किया कि इन लोगों को कहा कि क्या जो मुझे बात बता रहे हैं इन पैसों के बारे में जो यहां पे आप लेके आए हैं, आप ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ देने के लिए तैयार हैं? तो जनाब मोहम्मद अजीम साहब का ये वो लेटर है जो उन्होंने डीजी को लिख के दिया, और लेटर ही नहीं, उनके नीचे सिग्नेचर ही नहीं, साथ साथ 10 लोगों के जो विटनेस थे, जो पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट से इस चीज के विटनेस थे कि उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके ये सिग्नेचर्स है उन तमाम लोगों के। और नॉट ओनली दिस, ये साथ एक लिस्ट आपको डिस्प्ले करके मैं दे रहा हूं उन 40 लोगों की जिनसे ये पैसे इकट्ठे किए गए, उनके नाम मौजूद हैं, उनसे जो पैसे कलेक्ट किए गए। ये वो मैसेज था जो मोहम्मद अजीम साहब ने अपने मोबाइल से एज इट इज फॉरवर्ड किया और अभी तक मौजूद है। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को जब ये आगे गया तो डीजी, उस वक्त के डीजी तनवीर वड़ाइच साहब ने क्या किया कि उन्होंने 6 फरवरी 2020 को उन्होंने एक खत लिखा और उसमें खत में यह कहा गया कि प्लीज ये जो तोकीर कुरैशी साहब हैं इनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। ये पूरे डिपार्टमेंट को गलत रवश पे लगा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं, और मैं बीइंग डीजी, इसका बॉस होते हुए मैं ये डिमांड करता हूं कि इसका केस एंटी करप्शन में भेजा जाए और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ये वो लेटर है जो उस वक्त के डीजी ने लिखा
लेकिन कुछ नहीं हुआ, डीजी चला गया। इसकी बैकग्राउंड फर्दर एक लेटर हमें मिला, मैं वो भी आपको डिस्प्ले करना चाहता हूं कि जब 6 फरवरी को ये लेटर लिखा तो उसके बाद डीजी को कहा गया कि आप एक प्रोब करें, और डीजी ने 10 जून 2020 को, उस वक्त के डीजी जो थे, उन्होंने ये एक रिपोर्ट पेश की। ये आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले है। इसका सब्जेक्ट ये था, एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, और फर्दर उन्होंने लिखा कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी अंडर द एम्बेट ऑफ कैबिनेट सब कमेटी। अब इसकी कहानी क्या है, ये साथ साथ आप लेटर जो है ये आपके लिए यहां पे मौजूद है, आप इसे भी पढ़ें और मैं भी बता देता हूं। जस्टिस महमूद और रशीद शेख साहब ने, जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस या बाद में चीफ जस्टिस बने, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें कहा गया कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन जिनको एनवायरनमेंट की समझ है और ब्यूरोक्रेसी के वो लोग जो इस सेंसिटिव मामले को समझते हैं, उनकी एक सब कमेटी बनाई जाए और उसका कन्वीनर उस दौर का मिनिस्टर होगा एनवायरनमेंट का, और ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज एनवायरनमेंट के हैं इनको हैंडल करें। इस कमेटी की जो दूसरी मीटिंग थी उसके बारे में डीजी क्या लिखते हैं, दिस इज अलार्मिंग, ये जरा देखें और आप भी सुने। सेकेंड मीटिंग, स्ट्रेंज क्लॉज वॉज इनकॉर्पोरेटेड in the minutes on the initiation of the minister that resource recovery units, pyrolysis units will be abolished in Punjab without getting the minutes vetted by the committee members. Strangely, मिनिस्टर साहब ने बाकी कमेटी मेंबर से वो मिनट्स वेट किए बगैर और उनकी मर्जी के बगैर इसको शामिल किया, और उसकी बेस पे सेक्रेटरी से एक लेटर जारी करवाया, डायरेक्शंस ली, और डीजी को कहा कि ये लेटर इशू करो कि जो पायरालिसिस यूनिट ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि जिनका नंबर हजारों में है और पाकिस्तान के हर शहर में है, उनको फौरन से पहले खत्म कर दिया जाए। अब मैं इस बात के हक में हूं कि अगर कोई यूनिट स्क्रबर्स के बगैर, स्टैंडर्ड्स को एडहेयर किए बगैर काम नहीं कर रहा तो उसको बंद कर दें या गिरा दें। मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि मिनिस्टर साहब ने गुजरांवाला में जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी उनके साथ 20 यूनिट ओवरनाइट गिरा दिए। 20 यूनिट आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द यूनिट। वो 20 यूनिट जब गिरते गए तो बाकी हजारों यूनिट जो है वहां पे थरथली मची कि हमने अपने आप को किस तरह से बचाना है, और उसके लिए फिर ये साहब जिनका नाम जनाब तकीर कुरैशी साहब था, ये एक्टिव हुए। उन्होंने कहा कि बचने का हल एक है कि 1-1 लाख रुपया महीना हर यूनिट देगा तो आपको कुछ नहीं गिराएंगे। मेरा सवाल यह है कि उन 20 यूनिट्स के बाद क्या मजीद यूनिट्स गिराए गए? बिल्कुल नहीं गिराए गए। और डीजी ने इस रिपोर्ट में क्या लिखा, और आप प्लीज इसे पढ़ें। हम बात करते हैं कि एंटी करप्शन की यूनिट की बात करते हैं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, नैब की बात करते हैं। प्लीज रीड दिस। डीजी क्या कह रहे हैं? डीजी ये कह रहे हैं कि दिस इंसिडेंट इन फैक्ट प्रूव टू बी द स्ट्रेटजी फॉर करप्शन इन डिस्गाइज ऑफ कांस्टेंट थ्रेट टू द मैन्युफैक्चरर। उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया और उन्हें कहा कि अगर आपने बचना है तो आप पैसे देंगे, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप नहीं बच पाएंगे। ये वो तरीकाकार है कि जहां पे आप थ्रेट क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रीज को आप मैनिपुलेट करते हैं और उस थ्रेट के एम्बिट में फिर आप उनसे पैसे लेते हैं कि हम आपको काम करने देंगे इसलिए कि आपके स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं हैं, और अगर आपने काम करना है तो पैसे दिए बगैर नहीं कर सकते। अब दिस इज ओनली वन एरिया जिसको हमने प्रूफ के साथ हाईलाइट किया। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं कि लाहौर के अंदर बेशुमार स्टील मिल्स हैं, री रोलिंग मिल्स हैं जिन्होंने इन स्टैंडर्ड्स को एडहेयर नहीं किया। रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, जब when they are not allowed even to operate, they are operating without scrubbers, and only this money getting into the deep pockets of the minister and his frontman is saving them. This is what's happening. और फिर अगला प्रोग्राम जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में है कि हाउसिंग सोसाइटीज के एनओसीज कैसे इशू हो रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये प्रैक्टिसेस
ये मेल प्रैक्टिसेस का पुलंदा इकट्ठा करके किसी इंटरनेशनल फोरम पे किसी ने बेच दिया, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए कि एयर पोल्यूशन इज नॉट पाकिस्तान प्रॉब्लम। जो आपका वाटर पोल्यूशन है, जो कंटेमिनेटेड वाटर है, वो तो शायद हम नहीं जमीन के अंदर जा रहे हैं। दिस इज गोइंग इन द एयर विच अल्टीमेटली रीच टू द मेनी अदर कंट्रीज। हमारे लिए मुश्किलात हो रही हैं, और मुश्किलात सिर्फ एक मिनिस्ट्री पूरे पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर रही है। दिस इज द टाइम वी नीड टू टेक एक्शन, otherwise the other countries are going to take action against us. Thank you.